मसीह यीशु में आप सब पर सलामती हो। अजीज बहन भाइयों, आज हम यीशु मसीह के पहाड़ी वास के सिलसिले में 21वें सेशन तक पहुंच गए हैं और आज हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब 46वीं आयत से 48वीं आयत तक। 3 आयत हम पढ़ेंगे 45 से 48वीं आयत तक। और आज हम इस चैप्टर मुकद्दस मत्ती की अंजील 5वें बाब को मुकम्मल कर लेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो। क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। तो थोड़ा सा गौर करते हैं। तो 46वीं आयत में जब हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु कहते हैं, क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है। तो अगर खुदावन से अजर लेना है तो जनरल स्टैंडर्ड की बजाय हमें क्रिश्चियन स्टैंडर्ड, मसीही स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा। मोहब्बत का जो मसीही स्टैंडर्ड है, लव का जो मसीही स्टैंडर्ड है, वो ये है कि आप अपने मोहब्बत रखने वालों ही से नहीं बल्कि उनसे भी जो आपसे नफरत करते हैं उनके लिए भी फलाह का, मोहब्बत का जज्बा रखें। उनकी भी आपके अंदर, उनके लिए भी दर्द हो, उनके लिए भी आप दुआ करें। सब हमने पीछे भी पढ़ी थी ये सारी बातें। तो मसीही मोहब्बत का स्टैंडर्ड ये है कि सिर्फ अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत ना रखी जाए, वरना यीशु कहते कि इसका तुम्हारे लिए कोई फिर तो तुम्हारे लिए इसका क्या अजर है। अजर अगर पाना है तो आपको दूसरे इंसानों से भी मोहब्बत का जज्बा रखना पड़ेगा, उनके लिए भी दुआ करनी होगी और उनके लिए भी जो आपसे बन पाए करना होगा। सो हम जब 47वीं आयत को पढ़ते हैं तो खुदावंद कहते हैं, और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो। क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते। तो सब लोग ये करते हैं, अपने अपने फैमिली में, अपने अपने हल्का अहबाब के अंदर सब लोग सलामती के ख्वाहिशमंद होते हैं। लेकिन खुदावन आपको इंटरनेशनल दुनिया की सलामती के लिए तैयार कर रहे हैं। खुद मसीही तालीम ये है कि आप दुनिया की सलामती के लिए सलामती के तालिब हों। तो खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे कि हम जमीन की सलामती के तलबगार हों, ताकि दूसरे सब इंसानों के लिए भी हमारे अंदर सलामती के लिए ख्वाहिश हो और हम जहां तक हो सके अपनी कोशिश करें, उनके लिए दुआ करें, और जो हमें नहीं भी जानते उनके लिए भी जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करें। अच्छा, अब तक जो हमने 47 वर्सेस पढ़ी हैं 21 सेशंस के दौरान, उसका निचोड़ इस आयत में है। मैं चाहता हूं कि हम सब इसे याद कर लें। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस मत्ती की अंजील 5वें बाब की 48वीं आयत, आखिरी आयत जो है वो क्या कहती है। बस चाहिए कि तुम कामिल हो, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। मैं चाहता हूं कि इसे हम जुबानी याद कर लें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आज के इस कलाम के वसीला से आप सबकी सलामती हो और हम सबको इसे अमली जिंदगी में अपनाने की तौफीक दे। गॉड ब्लेस यू।